अभी हम लोग छंद के भेद को समझेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने छंद के पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें देखी थी। तो चलिए इसके आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। छंद यानी छंद के कुल भेद 3 होते हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है: समात्रिक, अर्धसमात्रिक, विषमात्रिक। ठीक, समात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका आता है। इसके लिए हमने एक अच्छा सा ट्रिक बनाया, जिसे हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से समझेंगे। अभी इसका हम लोग मात्रा केवल याद करते हैं। चौपाई में 16 मात्रा होता है, रोला में 24, गीतिका में 26 और गीतिका में 28। ठीक, अर्धसमात्रिक, अर्धसमात्रिक दोहा और सोठा, बरव, उलाला, ये होते हैं अर्धसमात्रिक। एक मात्रिक छंद का प्रकार होता है विषमात्रिक, जिसे हम लोग नीचे समझेंगे। अब इसका दोहे का हम मात्रा याद करते हैं। दोहा में कुल 24 मात्रा होता है और सोठा में 24। ठीक, तो दोहा का विषम चौड़ों पर 13 होता है और सम चौड़ों पर 11। तो सोठा का ठीक इसका उल्टा होता है। सोठा का विषम चौड़ों पर 11 और सम चौड़ों पर 13 होता है, इसको याद रखना है। दोहा का ठीक उल्टा, यानी दोहा का विषम चौड़ों पे 13, सम चौड़ों पे 11। तो सोठा का विषम में 11 और सम में 13। ठीक, बरवे में कुल 19 मात्रा होती है, जिसके विषम चौड़ों 12 मात्रा, सम चौड़ों पे 7 मात्रा होती है। ठीक, यहाँ 2 और 4 होगा, मिस्टेक होगा था। उलाला, उलाला में कुल 28 मात्रा होती है, जिसके विषम चौड़ों 15 और सम चौड़ों पे 13 मात्रा होती है। ठीक, देखते हैं विषमात्रिक छंद। विषमात्रिक छंद बनता है कुंडलिया और छपय। तो कुंडलिया बनता है दोहा और रोला के मेल से, और छपय बनता है रोला और उलाला के मेल से। ठीक, मात्रिक छंद देखते हैं। जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। समात्रिक छंद यानी जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राएं समान होती है, जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राएं समान होती है, उसे समात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। इसका ट्रिक है, चोरों के सभी गीत हरि सुनते हैं। इसका हम आगे अच्छा से व्याख्या करेंगे। ठीक, चोरों के सभी गीत हरि सुनते हैं। अर्धसमात्रिक छंद, जिन छंदों के सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती है, बल्कि विषम चरण सम चरण की अपनी अपनी जगह की समान मात्रा होती है, उसे अर्धसमात्रिक छंद। जैसे दोहा में कुल 24 मात्रा होती है और विषम में 13 मात्रा और सम में 11 मात्रा होता है। ठीक, उसका उल्टा सोठा होता है, जिसमें विषम में 11 और सम में 13 होता है। यहाँ मिस्टेक है, 7 नहीं 13 होगा, यहाँ पे 13 मात्रा होती है। ठीक, सोठा का ठीक उल्टा, ये मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, विषमात्रिक छंद, जिन छंदों के चरणों में असमान मात्रा होती है, उसे विषमात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलिया दोहा प्लस रोला से बनती है, और छपा छंद रोला प्लस उलाला से। ठीक, समझ में आया कि नहीं? विषमात्रिक छंद, जिन मात्रिक छंदों के चरणों में असमान मात्रा होती है, उसे विषमात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलिया, छपे। कुंडलिया बनती है दोहा और रोला से, और छपे बनता है रोला और उलाला से। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। वार्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक, यहाँ में होगा, यहाँ पे में। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, उसे
बाणिक छंद कहते हैं। ठीक, इनकी पहचान गुणों के आधार पर होती है। और बाणिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समबाणिक में आता है सवैया छंद, घनाक्षरी छंद, मालिनी और इंद्रवजा। और तो समबाणिक में पुष्पिताग्रह और विषमबाणिक। ठीक, इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।